पार्वती नंदन पिता महादेव के शीश पर चंद्रमा को पुनः स्थित कर देते हैं। ब्रह्मदेव की जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरा अपने पिता ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर कार्तिकेय से युद्ध करने कैलाश आता है, जहाँ माता पार्वती पर पड़ी उसकी कुदृष्टि के कारण ब्रह्मदेव द्वारा सिंदूरा को श्राप मिलता है। अब स्वादिष्ट मधुर फल। आहा, इतने स्वादिष्ट फल प्रस्तुत है मेरे लिए। अब तो उदर भर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। माँ ने मुझे फल उठाने से क्यों रोक दिया? कितनी भूख लगी है मुझे। पुत्र, अपने हाथ और मुख को देखो। संपूर्ण दिवस भर क्रीड़ा करते रहे, इसलिए जब तक तुम स्वयं को स्वच्छ नहीं कर लोगे, कुछ भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। भोजन के पूर्व अपने देह को स्वच्छ करना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता ही तुम्हें निरोग बनाएगी। समझ गया मैं। लीजिए माँ, मैं हो गया स्वच्छ। अब खा लूं? बहुत भूख लगी है मुझे। बालक है पार्वती, संस्कार भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। हाँ माँ, धीरे धीरे आप जो भी सिखाएंगी वो सब सीख जाऊंगा मैं। किंतु अभी तो फल उठा लूं? नहीं पुत्र, हाथ और मुख को वस्त्र से पोंछ लेना पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद ही तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। चलो, मैं तुम्हें स्नान कराती हूँ। क्यों माँ, स्नान की क्या आवश्यकता है? मुझे कितनी भूख लगी है, भोजन करा दीजिए ना माँ। पुत्र, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो, अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने शरीर और मस्तिष्क को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। स्नान से तन तो स्वच्छ होगा ही, मन भी स्वच्छ होकर तुम्हें दिवस भर के श्रम के लिए तैयार करेगा। तन और मन दोनों स्वच्छ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके विचार और कर्म भी अच्छे होते हैं। नंदी, मेरे पुत्र के स्नान के लिए स्नान कुंड की व्यवस्था करो। जो आज्ञा माता। आओ पुत्र। कान्जी, सोनजी, अब तो स्नान करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव, पाताल लोक भेजे जाने के पश्चात सिंदूरा का क्या हुआ? पाताल में सिंदूरा की भेंट सिंहिका से हुई। भोजन गिरकर स्वयं मेरे समीप पहुंच गया। आनंद, बहुत आनंद आएगा इसे अपना आहार बनाने में। छोड़ दो मुझे। मेरा शरीर अशक्त हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। छोड़ो मुझे, मेरा शरीर बहुत अशक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। तुम इतने बलशाली होगे
कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये क्या? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मुझे रोक रही है? मैं इसे खींच क्यों नहीं पा रही हूँ? दूर हटो मुझसे। मुझे अपना आहार बनाना चाहती थी ना तुम? अब मैं उसका दंड तुम्हें दूंगा। वध करूंगा मैं तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझ जैसी वृद्धा पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या लाभ है? क्या अर्थ है तुम्हारा वृद्धा मायाविनी? शीघ्र इसका ध्यान मुझ पर से कहीं और परिवर्तित करना होगा। यदि तुम वास्तव में आसुरीय शक्ति के स्वामी हो तो जाओ और पाताल लोक के शासक गजमुखासुर से युद्ध करो, उसे पराजित करो और बन जाओ असुर सम्राट। तुम्हारी नेत्रों में झांकते ही मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें सत्ता की भूख है। यदि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी तो तुम पाताल लोक के अधिपति बन जाओगे। वृद्धा, तो तुम मुझे गजमुखासुर के निकट लेके चलो। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। मैं तो उस दुष्ट गजमुखासुर के आसपास फटकना भी नहीं चाहती। तुम मुझे वहां ले चलोगी या वध करूं मैं तुम्हारा? बताओ, क्या चाहती हो तुम? कैसा महामूर्ख है ये! बिना किसी तैयारी के गजमुखासुर से भिड़ेगा तो स्वयं तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, मेरा भी वध करवाएगा। किंतु सिंदूरा के पास ऐसी कई वरदानी शक्तियां हैं जिनसे वो अपराजय बन गया है। उसने गजमुखासुर को परास्त कर पाताल लोक अपने अधीन कर लिया है, असुर सम्राट बन गया है। परमपिता ब्रह्मदेव, देवताओं से बहुत बड़ी भूल हुई थी क्या, जिसका आपने इतना बड़ा दंड दिया? दुष्ट दानव को अजय बना दिया और पाताल भेज दिया। अब दुष्ट दानव सर्वनाशी महासंकट बनकर सर्वदेवों पर छाएगा। सृष्टि के रचयिता ने ही सृष्टि के विनाश का प्रबंध कर दिया। ये सत्य है कि सिंदूरा अजेय है, वो हम सभी का विनाश कर सकता है, किंतु बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई का आगमन हो चुका है। सिंदूरा का वध करने वाले ने महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में कैलाश पर जन्म ले लिया है। तन मन दोनों ही शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं स्नान से। बाल्यावस्था से ही स्वच्छता का नियमित अभ्यास तो अति आवश्यक है। मेरा उधर भूख के कारण अशांत हो रहा है, किंतु माँ ने कहा है स्नान अनिवार्य है तो करना ही होगा, किंतु उसमें ये सभी शीघ्रता क्यों नहीं कर रहे हैं? इस औषधि युक्त के लेप से स्नान करने पर पार्वती नंदन की त्वचा तो और कांतिमय हो जाएगी। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, तुम्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व निभाना तो मेरा कर्तव्य है। आओ पुत्र, सभी प्रबंध हो गए हैं, आओ स्नान कर लो। क्या
इस जल भरे कुंड में प्रवेश करना होगा मुझे। माँ ये क्या करवा रही है मुझसे? माँ, मैं इसमें कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो ज्ञात भी नहीं इस जल कुंड के भीतर क्या है, इसका तल कहाँ है। मुझे तो इसका तल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके जल से क्रीड़ा अवश्य की है मैंने माँ, किंतु इसमें प्रवेश कैसे करूँ मैं? इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है, सभी करते हैं। तुम निसंकोच होकर इस कुंड में उतरना प्रारंभ करो। इसका जल तुम्हारे तन को स्वच्छ कर देगा। किंतु माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है पुत्र, फिर तुम्हें किस बात की शंका हो रही है? सहजता से एक एक डग रखकर इस कुंड में प्रवेश करना प्रारंभ करो पुत्र। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सुरक्षित रखूंगी और तुम कुंड में प्रवेश कर जाओगे। कहीं ये जल कुंड गहरा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे प्रतीत हो रहा है उसके भीतर पाँव रखूंगा तो उसी में समा जाऊंगा मैं, और यदि समा गया इस जल में तो खो जाऊंगा मैं। अरे अब तो डलते, वो भी डलते। अब खोएंगे नहीं, ये तो मात्र छोटा सा कुंड है, इसमें कोई नहीं खो सकता। आइए प्रवेश कीजिए। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है, इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। भूल जाओ भय को, सामना करो उसका, बंद करो अपने नेत्र और निशंक होकर लगा दो छलांग इस कुंड में। माँ उचित कहती हैं, अपने इस भय का सामना तो अभी ही करना होगा मुझे। इनको तो इतना दलाना भी युद्ध करने के तमान है। क्या माँ, भय को भगा दिया मैंने, मिटा दिए सारे संशय, कुंड में प्रवेश कर गया हूँ मैं और कुछ भी नहीं हुआ मुझे। विजय प्राप्त कर ली है मैंने अपने भय पर। विजय तो तुमने प्राप्त की पुत्र, और भीगी विजया और जया है। अरे ये सभी भीग कैसे गए? और कुंड का जल कहाँ गया? वही उड़कर इन सभी पर पड़ गया क्या? पुत्र, ये क्या किया तुमने? तुम्हें जल में धीरे धीरे उतरना चाहिए था ना। किंतु माँ, आप ही ने तो कहा था नेत्र बंद करो और छलांग लगा दो। आपकी आज्ञा तो कदापि नहीं टाल सकता ना माँ, तो मैंने लगा दी छलांग। पुत्र, मैंने कहा अवश्य था, किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारे किसी भी कार्य से दूसरों को असुविधा न पहुँचे। नंदी, आपको कुंड को पुनः तैयार करना होगा, उसमें पुनः जल भर दो। अरे, तुम दोनों तो ऊपर से नीचे तक भीग गई हो। शीघ्र जाकर सूखे वस्त्र धारण कर लो, अन्यथा स्वास्थ्य को हानि होगी। अब तो निर्भीक होकर प्रवेश करूंगा मैं जल में। पुत्र, अपने भय पर विजय प्राप्त करने के साथ अपने संकट के प्रति सहज रहना भी आवश्यक है। अपने समीप की परिस्थितियों के प्रति सजग रहकर संकट टाले जा सकते हैं। इसीलिए कुंड में उतरने के पूर्व देख लो कि जल का तापमान अधिक तो नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं सून जी? उचित है सून जी, आप ही जांच लीजिए। अरे अरे सून जी,
अब जल क्यों खींच रहे हैं? अच्छी। हमें किस अपराध का दंड मिल रहा है आज? अभी सूखे वस्त्र धारण किए थे हमने और इसने पुनः ही भिगा दिया हमें। सोन जी, ये क्या कर दिया आपने? जया और विजया मौसी पर पुनः जल की बौछार कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिए विजया मौसी। जया मौसी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। एक बार पुनः प्रयास करके देखता हूँ, किंतु इस बार धीरे धीरे प्रवेश करता हूँ। इस जल का स्पर्श तो अत्यंत आनंददायक है। अरे वाह, इसमें मेरे हिलने से तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। और करके देखता हूँ। यदि मैं स्नान कर रहा हूँ तो क्यों ना आप सब भी मेरे साथ साथ ही स्नान कर लें। आज हमारे भाग्य में भीगना ही लिखा है क्या? आहा, ये तो बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं जल में। अद्भुत है ये क्रीड़ा। अरे, तोतला जी तो निकट आ रहे हैं। अब तोतला जी की बारी। माता बता, माता बता। अरे दीदी, सामान डाल दीजिए, मैं डालूंगा। पार्वती नंदन स्नान कर रहे हैं या हमें स्नान करवा रहे हैं? पुत्र, स्नान की क्रीड़ा तो मुझे अत्यंत आनंद दे रही है माँ। देखिए माँ, मैं स्नान कर रहा हूँ। पुत्र, जल के साथ क्रीड़ा स्नान नहीं होता। इधर आ। पुत्र, स्नान का अर्थ है अपने तन से मैल को हटाना। उसके लिए ये लेप तुम्हारे शरीर पर मल रही हूँ। स्थिर रहो पुत्र, क्या कर रहे हो? हिलो मत। कैसे ना हिलूं माँ? इतनी गुदगुदी हो रही है मुझे। अभी इस लेप को अपने तन से धोकर जल से बाहर आ जाओ पुत्र। माता, हम इनके स्नान के पश्चात इन्हें वस्त्र क्या पहनाएंगे? अरे हाँ नंदी, इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रथम स्नान के पश्चात तो मामी के यहाँ से आए नवीन वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं कर देती हूँ देवी पार्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, स्वागत है आपका। बालक के प्रथम स्नान के पश्चात उसके वस्त्र तो मामी ही देती है ना? मौसी तो समझ में आ गया मुझे माँ, किंतु ये मामी कौन होती हैं? मेरे भ्राता की पत्नी, उनकी सहभागिनी तुम्हारी मामी हुई पुत्र। माँ के भ्राता मामा, तो उनकी पत्नी मामी। आपके भ्राता तो जगत के पालनहार श्री हरि नारायण है ना? तो क्या वही मेरे मामा जी हैं? हाँ पुत्र, ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री हरि तुम्हारे मामा हैं। मामी जी? आज प्रथम स्नान गजानन लिए, सहायता करे उमा विष्णु प्रिय। वस्त्र तन को सुंदर से पहना रही, भिन्न भिन्न आभूषण भी सजा रही। जय देव जय
स्वामी। पिताश्री, सुंदर, अति सुंदर, अति मनोहर मंगल मूर्ति है हमारा पुत्र। पिताश्री देखिए ना, मैं तो स्नान भी कराया और नवीन वस्त्र और आभूषण भी धारण कर लिए मैंने। माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है और तुम इतने संस्कारी हो, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। आप तीनों को एक साथ देखकर मेरा मन आनंद से भर गया है। किंतु अब मुझे वैकुंठ जाना होगा। श्री हरि नारायण मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मामी जी से भेंट तो हो गई, किंतु अब मामा जी से भी तो भेंट करनी होगी। क्यों सुन जी, चलें फिर मामा जी के धाम। स्वादिष्ट मधुर फल। आहा, इतने स्वादिष्ट फल प्रस्तुत है मेरे लिए। अब तो उदर भर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। माँ ने मुझे फल उठाने से क्यों रोक दिया? कितनी भूख लगी है मुझे। पुत्र, अपने हाथ और मुख को देखो। संपूर्ण दिवस भर क्रीड़ा करते रहे, इसलिए जब तक तुम स्वयं को स्वच्छ नहीं कर लोगे, कुछ भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। भोजन के पूर्व अपने देह को स्वच्छ करना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता ही तुम्हें निरोग बनाएगी। समझ गया मैं। लीजिए माँ, मैं हो गया स्वच्छ। अब खा लूं? बहुत भूख लगी है मुझे। बालक है पार्वती, संस्कार भी धीरे धीरे सीख ही जाएगा। हाँ माँ, धीरे धीरे आप जो भी सिखाएंगी वो सब सीख जाऊंगा मैं। किंतु अभी तो फल उठा लूं? नहीं पुत्र, हाथ और मुख को वस्त्र से पोंछ लेना पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम स्नान करने के बाद ही तुम्हें भोजन प्राप्त होगा। चलो, मैं तुम्हें स्नान कराती हूँ। क्यों माँ, स्नान की क्या आवश्यकता है? मुझे कितनी भूख लगी है। भोजन करा दीजिए ना माँ। पुत्र,